अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो मौजूद डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है कनेक्टिंग टू नेटवर्क एंड वेब सर्विसेज। इस सेशन के अंदर जो आप मेन चीज़ें डिस्कशन करेंगे वो है कि सेट नेटवर्क कैपेबिलिटीज, अथेंटिकेट एंड सिक्योर रिसोर्सेज, concept of data caching, stay connected in the background, web services, connect to the sockets and the syndicated content। सबसे पहले हमें ये समझना है कि हमारे पास जो वेब की अगर रिसोर्सेज से हम कनेक्ट करते हैं या इंफॉर्मेशन लेते हैं तो उससे क्या मुराद है हमारी। दिस सेशन विल टीच यू द यूजर हाउ टू क्रिएट एन ऐप यूजिंग द डिफरेंट कैपेबिलिटीज द यूजर कैन कनेक्टेड ऐप। जैसे कि अगर आप लोग अपना कनेक्ट देखें, वेदर सिस्टम है, स्टॉक रिपोर्ट्स हैं, इस तरह की जो एप्लीकेशन हर वक्त इंटरनेट से जुड़ी हुई हैं उनके लिए नेटवर्क अवेयर एप्लीकेशंस कहा जाता है। That will help them to use a network of multiple purposes such as playing games, getting feedbacks, games and interacting with other devices close by. Setting network capabilities से क्या मुराद है? A user can isolate a network and map network capabilities। दो चीजें होती हैं जी, एक तो बेसिकली अगर आपने नेटवर्क लिया है और वो सारी उसको आप अपने आइसोलेट के जरिए, आइसोलेट मतलब है आप उसको अकेले यूज कर रहे हैं और आपको किसी और सर्विसेज की जरूरत नहीं है, देन दिस थिंग वाज नोट एज अ आइसोलेट नेटवर्क। जबकि मैप नेटवर्क कैपेबिलिटी से मुराद है तो मोर देन वन ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल में आ रही है। They can help control the access to the network completely for an AI app for the Windows Store. They should aware of the following technologies। इसके लिए आपको अंडरस्टैंड करना होगा विंडोज डॉट नेटवर्किंग डॉट बैकग्राउंड ट्रांसफर, इनेबल द यूजर टू परफॉर्म एडवांस अपलोड एंड डाउनलोड। अगर आपने कोई ऐसी एप्लीकेशन बनानी है जिसके लिए आप चाहते हैं कि डाटा आपका यहाँ से फाइल अटैच हो और आपकी ईमेल में चली जाए या अपलोड हो जाए, जिस तरह हम आपके सामने फाइल को अपलोड करते हैं, तो इस तरह की कोई एप्लीकेशन आपने करनी है। आप में से कोई एग्जांपल दे सकता है इस तरह की कोई एप्लीकेशन के? जी, ड्रॉपबॉक्स। ड्रॉपबॉक्स इज वन ऑफ दैट एग्जांपल कि आप अपने ही डेस्कटॉप पे उस फाइल को रखते हैं और वो ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। ड्रॉपबॉक्स इस्तेमाल किया किसी ने? और भी बहुत सारे फ्लिकर्स हैं और बहुत सारी इस तरह की डिवाइसेस एप्लीकेशन बन रहे हैं कि आप अपने डेस्कटॉप पे ही करते हैं। गूगल ड्राइव इज देयर, वन ड्राइव। अगर आप लोग इसमें जाते हैं विंडो के अंदर तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ही वो वन ड्राइव जो है, कहाँ चला गया इसका वन ड्राइव? ये ये जी वन ड्राइव। आप इसमें एप्लीकेशन में ये वन ड्राइव में ओपन करें और इसमें आप फाइल्स अपलोड कर दें, आपका अकाउंट बना होगा तो देन इट विल बी सिंक्रोनाइज। यही वाली चीज़ के वेलकम टू वन ड्राइव आप गेट स्टार्टेड कर सकते हैं। आपका ये दिखाया भी जा रहा है कि दैट वाज अ क्लाउड। आपकी एक एप्लीकेशन फ्रॉम द कंप्यूटर टू द मोबाइल एंड मोबाइल टू द आपके टैबलेट्स वगैरह सब के ऊपर आपके थ्रू इंटरकनेक्ट कनेक्टेड होती है। अगर आपने इस तरह की कोई एप्लीकेशन बनानी हो तब आपको जो टेक्नोलॉजी अंडरस्टैंड करने की जरूरत है उस टेक्नोलॉजी का नाम है विंडोज डॉट नेटवर्किंग डॉट बैकग्राउंड ट्रांसफर। एक होता है सॉकेट्स, हेल्प अ यूजर इन नेटवर्क कम्युनिकेशन बाय यूजिंग वेब सॉकेट्स एंड सॉकेट्स। वेब सॉकेट्स क्या होते हैं? दो चीज़ें होती हैं, एक पोर्ट होती है जहाँ से आपकी कम्युनिकेशन आपके कंप्यूटर से बाहर जाती है, तो सॉकेट्स भी इसी तरीके से हैं जिनके जरिए आपका कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश होती है। windows.web.atompub help a user access any web resources by using the protocol called the atom pub। windows.hub.web.http, हम सबको पता है कि http जो है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। windows.web.syndication help a user to manage feeds from RSS। अगर आप में से किसी ने RSS का तजर्बा किया हो
जैसे अभी आप इसमें मेरा ख्याल है पास यहाँ आउटलुक वाला देना होगा ना, अगर मुझे पासवर्ड सही तरह याद है तो ये कनेक्शन हो जाना चाहिए। इसी तरीके से सिस्टम डॉट नेट डॉट एच टी पी के बाद अब प्री रिक्विजिट्स पे बात करें। The app written in JavaScript will be affected apart from those written in languages such as C Sharp, VB.NET, C++, based on .NET Framework 4.5। हम भी इस वक्त जो यूज कर रहे हैं वो यही .NET Framework। Network isolation checklist, they can use the following checklist to determine is the network isolation available for their app। अगर आप लोगों ने क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ी हुई है तो उसमें देखें ये हो चुका है। इंट्रोड्यूसिंग योर वन ड्राइव फोल्डर्स, लुक फॉर योर वन ड्राइव फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर। आपकी फाइल्स आ जाएंगी, ये आपकी डायरेक्टरी है, यहाँ से वो फाइल्स आपकी इंटरनेट के ऊपर फेंक देगा और डन, आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट परफॉर्म हो गई। ये वन ड्राइव है, हालांकि ये आपकी है यहाँ, लेकिन आप इसमें जो फाइल्स अपलोड करेंगे वो आपकी आपकी वेबसाइट के अपना एक जो वन ड्राइव की वेबसाइट है वहाँ पे जो आपका अकाउंट बना हुआ है वे ऑटोमेटिकली वहाँ पे भी सिंक्रोनाइज होगी। तो बिल्कुल सेम हम भी इसी तरह की अगर कोई एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो हमें वेब इन सब टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड करना होगा। नेक्स्ट है जी, फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द नेटवर्क एक्सेस दैट इज रिक्वायर्ड बाय द ऐप। पहले तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपको किस किस्म की सर्विस चाहिए, आपको सॉकेट्स के साथ चाहिए, आपको एचटीटीपी के साथ चाहिए। These requests could be inbound, unsolicited, outbound, client initiated, or it could be a combination। अब इनसे क्या मुराद है? could be inbound, unsolicited, आपने किसी चीज को बाउंड कर दें। जैसे अभी हमने वन ड्राइव इस्तेमाल किया है तो इसमें हमारी आउटबाउंडिंग इस्तेमाल होगी। आउटबाउंडिंग से मुराद क्या है कि हमारी आउट ऑफ जो हमारी एप्लीकेशन सोर्सेज थे हमने उनके साथ अपने आप को बाउंड कर लिया है कि हमें यार यहाँ पे तब्दीली हो रही तो वहां पे भी तब्दीली हो। और क्लाइंट इनिशिएटेड से मुराद होती है जब तक कि यूजर खुद उसको इनिशिएट ना करे। कई एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जो ऑटोमेटिकली डाटा को सेंड कर रही होती है, जैसे आरएसएस फील्ड्स होती हैं वो ऑटोमेटिकली आपको डाटा सेंड कर रही होती हैं एप्लीकेशंस, उसमें आपको कोई बताने की जरूरत नहीं होती। आइडेंटिफाई द नेटवर्क सोर्सेज दैट विल बी कम्युनिकेट विद द ऐप, द रिसोर्सेज शुड बी ट्रस्टेड, और वो होने चाहिए ताकि वो उसमें कर सके। इसी तरह से द यूजर मस्ट आल्सो कॉन्फ़िगर द मिनिमम एप्लीकेबल नेटवर्किंग आइसोलेशन कैपेबिलिटीज। They should be configured and test the app by using the network isolation tools। Capabilities related to the network isolation आपको कौन कौन सी हैं? In Windows 8 the application security model includes the concept of network isolation। The Windows 8 operating system actively tries to locate the boundaries of the network and restrict access to network for network isolation। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल होम और नेटवर्क अगर आप हो, दिस इज द लोकल होम और ऑफिस नेटवर्क, इंटरनेट प्रॉक्सीज आर नॉट इंक्लूडेड। कभी किसी ने ये टर्म सुनी हुई है इंट्रानेट की? इंट्रानेट में और इंटरनेट में क्या फर्क होता है? विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब अगर वो विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रहे हैं तो वो आउटलेट भी यूज करते हैं, उनका अपना एक मेल सर्वर होता है, उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी वो उसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ होती है, उनके अपने सर्वर्स होते हैं, उनकी ऑथेंटिकेशन। जब आप नेट भी वाईफाई भी कनेक्ट करते हैं तो वो आपसे पूछता है कि आपका पब्लिक में है, आप होम पे हैं, ऑफिस में हैं, उसकी वजह से वो उसके पीछे ऑथेंटिकेशन लग जाती है। इंक्लूड सबनेट, एक्टिव डायरेक्टरी, साइट्स रेंज। एक्टिव डायरेक्टरी क्या होती है? जिस तरह से आपकी ये लोकल होस्ट होती है ना, एक इनकी अपनी भी वेबसाइट चल रही होती है एक्टिव डायरेक्टरी, जहाँ पे वो लोग एक दूसरे के साथ फाइल्स का तबादला कर रहे हो। इंटरनेट दैट डज नॉट इंक्लूड आइदर द ऑफिस और होम नेटवर्क, ऑब्वियसली है ना ऑफिस बन सकता है ना होम बन सकता है क्योंकि ये तो पब्लिक है। कंप्राइजेज प्रॉक्सी सर्वर्स, और इनके लिए प्रॉक्सीज होती हैं जिस तरह हम ज़ेनमेट करते हैं ताकि हमारी प्रॉक्सीज को तब्दील किया जा सके, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में यूट्यूब अभी तक बैंड है।
access to the internet. A network that is not part of home or network is considered as the internet. The application should be some capabilities related to the networking for the app to get access to the network. The capabilities are called security identifiers. These are enabled by the operating system. जैसे ही आप उसको करते हैं तो वो आपके कुछ सिक्योरिटी फीचर्स को करता है. जैसे इंटरनेट क्लाइंट, this gives outbound access to the internet and any public network such as airport apps that need to access net to utilize the capability. अगर आप उस तरह से कर रहे हैं, इंटरनेट क्लाइंट एंड सर्वर that provide the app inbound and outbound access to the network over the internet and any public networks. It is internet client server. नेक्स्ट आपके पास आता है प्राइवेट नेटवर्क्स. प्राइवेट नेटवर्क से मुराद होती है दिस प्रोवाइड द एप्लीकेशन टू वर्क इनबाउंड एंड आउटबाउंड नेटवर्क एक्सेस एट एनी टाइम. इट इज द प्राइवेट नेटवर्क क्लाइंट सर्वर कैपेबिलिटी ऑफ द ऐप मैनिफेस्ट. आप आते हैं जी आगे है एंटरप्राइज ऑथेंटिकेशन. This will allow an application to connect to any network resources that are required domain credentials. Next is the proximity. This is the required for any near field proximity communication with some devices that are in close proximity with the computer. आप लोगों ने शायद एक दो ऐप्स भी इस तरह की सुनी होंगी कि वो बनाई गई हैं कि आप अपने जिस एरिया में हो तो मेरे ख्याल में ऑल अराउंड है एक ऐप ऑल अराउंड. वो ऐप आपको बता देती है कि आपके दोस्त जो हैं वो एक एरिया में कितनी को पास हैं. तो वो कम्युनिकेशन को यूज़ किया जाता है. वो कहीं पे बैठे हुए खाना खा रहे हैं, किसी ऑल अराउंड आई थिंक ऐप बनाई थी. इसी तरीके से शेयर्ड यूजर सर्टिफिकेट्स. दिस एबिलिटी अलाउज द ऐप टू एक्सेस एनी सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सर्टिफिकेट्स. इट इज द शेयर्ड user certificates capability to the app manifest. They may also have the enable some device capabilities related to the device access. जैसे कि webcams है. This gives them access to the webcam's audio video feed. It is also the webcam capability available in its app manifest. इसकी मिसाल Skype is there. आप स्काइप के थ्रू भी तो करते हैं ना, ऑडियो वीडियो ऐप ही है ना बेसिकली, उसके थ्रू भी कम्युनिकेशन आपकी परफॉर्म हो सकती है. नेटवर्क बाउंड्रीज एंड आइसोलेशन. इफ द विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम शुड इम्प्लीमेंट नेटवर्क आइसोलेशन, द सिस्टम शुड लोकेट द बाउंड्रीज फॉर द नेटवर्क इन द फॉलोइंग. अगर आपने ये कर लिया तो किस तरह से आप ये फाइंड आउट करेंगे कि आपकी ये बाउंड्रीज हैं कितनी. Local subnets and addresses of a home or network, proxies, internet gateways, बेसिकली ये चीज़ें यूज होती हैं. अगर आप देखें तो इसको एक पिक्चर से डिफाइन किया जा रहा है. ये वो वॉल है जिसके एक साइड के ऊपर आपकी पूरी दुनिया और इंटरनेट है. लेकिन अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेट भी यूज करती है और उसके अंदर अपने भी हल्के बनाए होते हैं. लेकिन ये जो आपका आइसोलेटेड नेटवर्क होता है ये बहुत महदूद होता है. ये अपने ही कुछ काम परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है स्पेसिफिक लोकेशन पे. जैसे मैं इसकी मिसाल दूंगा, अगर आप बैंक्स को देखें तो हर बैंक के अंदर अपनी नेटवर्किंग होती है. ऐसा ही है ना, अगर वो आपस में कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए उनको बाहर के रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है. इसी लेकिन जैसे ही वो आपके नेक्स्ट में आएंगे तो ये आपको जरूरत पेश आएगी कि आपकी कम्युनिकेशन जो है वो किस तरीके से परफॉर्म होने में. तो आपके इंटरनेट जो रिसोर्सेज हैं तो उनको आपने यूज करना है और ऑर्गेनाइजेशन के जो रिसोर्सेज होते हैं वो कुछ और होते हैं. अच्छा, व्हेन वी कनेक्ट अ लैपटॉप टू द नेटवर्क वाईफाई जो भी हो फॉर द फर्स्ट टाइम, वो आपसे उस वक्त पूछता है कि जी आप हमें बताएं कि जी आपका क्या उसके रिसोर्सेज हैं. विंडो कैटेगरीज देयर नेटवर्क. दे कैन इंक्लूड अ नेटवर्क एंड पॉइंट एज अ पार्ट ऑफ द होम नेटवर्क फॉर द फॉलोइंग कंडीशन. Categories, it is as a part of the local subnet. It is on a network. It is authorized for a domain controller.
If it is configured for direct access, it is a part of the intranet, जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था. Other endpoints of the that do not meet the conditions are considered legit on the internet. Network enforcement and isolation. The system checks the capabilities that are enabled for an application in the manifest and decided to block allow on outbound request. That is important. Enforcement isolation आपको पहले ही इन्फॉर्म कर देगा कि नहीं जी आपने इसके अलावा कहीं पे भी किसी और चीज पे आपने नहीं कर सकते अगर आपने इसको आइसोलेशन में रखना है. When the application listen to the inbound and unwarranted pings, अगर आपको अनवारंटेड मतलब एक लोग वैसे ही मैसेज करना शुरू कर दें. मैं इसमें पढ़ रहा था कि इसकी एक एग्जांपल आई है नेटवर्क इन्फोर्समेंट के अंदर कि यूरोप के अंदर आप जब जाते हैं तो अब उन्होंने एक एप्लीकेशन बनाई जहां पे आप अपने नियर बाई लोगों को सेंड कर सकते हैं. तो उसके अंदर भी एक शख्स ने एक बिल्कुल अनजान आदमी बिल्कुल दूसरे को जिसका इसको इलम भी नहीं है उसको अपनी जो है वो न्यूड पिक्चर्स भेजनी शुरू कर दी. तो इस तरह की वो पिंग कमांड को जब उसने एक दफा इसको रिजेक्ट किया और दूसरी दफा आपके पास सेंड आती है इंफॉर्मेशन तो उसने इस चीज की रिपोर्ट कर दी. इस तरह की चीजों को ब्लॉक करने के लिए जो चीज इस्तेमाल होती है वो है इंटरनेट क्लाइंट सर्वर और प्राइवेट नेटवर्क क्लाइंट सर्विस. लूप बैक एंड नेटवर्क आइसोलेशन. इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन बिटवीन टू एप्स. अगर आपने दो ऐप बनाई है उनके दरमियान किस तरह से काम होगा. कैन नॉट यूज नेटवर्क कम्युनिकेशन यूजिंग एन आईपी लूप बैक एड्रेस एज इट इज रिस्ट्रिक्टेड ड्यू टू द कंसेप्ट ऑफ नेटवर्क आइसोलेशन. बहुत ज़्यादा आप देखा जाता है कि आपकी एप्लीकेशन हैं तो कहाँ से आप डाउनलोड कर रहे हैं. कई दफ़ा आप अपनी एप्लीकेशन को रजिस्टर करवाते हैं तो आपका आईपी एड्रेस वहाँ से मौजूद होता है. आप अपनी आईपी एड्रेस के थ्रू उसको फाइंड आउट कर लेते हैं. Post notifications and background transfers. The classes such as background downloader and background uploader in the Windows networking dot background transfer namespace. इनका मकसद ये होता है कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो बैकग्राउंड के अंदर ही इसकी रनिंग हो रही है.